are known as actinoids. Are known as actinoids. लाइन चेंज करके लिखेंगे. These 14 elements are very much similar to actinum. These 14 elements are very much similar to actinum. Very much similar to actinum in their physical and chemical properties. In their physical and chemical properties. That's why it lies in group number 3rd and period number 7. That's why it lies in group number 3rd and period number 7. लिख लिए. अच्छा, इसमें भी ये क्लियर, एक्टिनम क्या है? एलिमेंट है, और इन सभी की प्रॉपर्टीज एक्टिनम से मिलती है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको एक्टिनॉइड्स बोल. बात क्लियर? बात क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? लिखो पहले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. लिखे. इनर ट्रांजिशन क्यों बोले? ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? तो ट्रांजिशन में देखोगे NS2 N-1D, ये ट्रांजिशन है. अरे है कि नहीं? अब इसके इनर में कौन अवेलेबल होगा? अगर हम इसको लिखे यहां पर, चलो 6S2 एंड 5D मान लेते 10 के बाद कौन आएगा? 4F आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? अगर 5D फिल हो रहा था तो क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन. अब ट्रांजिशन के इनर, ट्रांजिशन से इनर ऑर्बिटल में अगर जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट के भी इनर ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको? इनर ट्रांजिशन ऑर्बिटल. बात क्लियर? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. बात क्लियर? नोट करेंगे. हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक में किस में जाता है? अगर आउटर मोस्ट एन है तो उसके बाद कौन होगा? एन. ट्रांजिशन में क्या होगा? N-1D में F कौन सा होगा? N-2F होगा. ट्रांजिशन के भी इनर जा रहा है. ट्रांजिशन एक खुद तो इनर ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट के बाद पेनल्टीमेट है कि नहीं? अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट में कौन चला जाएगा? इनर ट्रांजिशन चला जाएगा. नोट करेंगे. The F block elements are known as inner transition element. Known as inner transition element because the last electron enter into N-2F subcell, because the last electron enter into N-2F subcell which is present inner to transition which present inner to transition के बाद लिखना N-1D. भाई तू लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ही अभी तक, बगल वाले से देख के लिख ले. इंटर इंटू N-2F subcell which is inner to
which is inner to transition plus n minus 1d subcell. क्या फैजान, घर ही चले जाओ, फिर चले जाओ, घर ही जाके सो जाओ भाई, क्लास टाइम में नींद आता है। सो रहे हो, हम तो देख रहे तभी से, और तुम तो लिखते लिखते सोते रहते हो। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो तुम लिखने का कि कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। लिख भी रहे हैं और सो भी रहे हैं। अब उस कॉपी तो मत ही दिखाओ, हैंड राइटिंग पढ़ने बैठेंगे ना तो हमको लगता है एआई फेल हो जाएगा हैंड राइटिंग रीड करने में। एक बार स्कैन करके देना ना चैट जीपीटी पर, देखना तो रीड कर पाता है। पता लगा चैट जीपीटी क्रैश हो गया, 4-5 कोडर लगाने पड़ेंगे तो नोटबुक को की कोडिंग को डिकोड करने के लिए। लिख क्या रहे हो तुमको, तो मतलब इंटेलिजेंस में होना चाहिए था, रॉ में होना चाहिए था तुमको। तुम तो सिंपल लेटर लिखते प्राइम मिनिस्टर के नाम, कोई भी दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं पकड़ पाता कि लिखा क्या है। उसके लिए मोदी जी तुम्हारे टिकट कटवा के बुलाते कि हाँ बाबू पढ़ के बताओ। इतना हायर टेक्नोलॉजी तुम डेवलप कर रखे हो। और हमको लगता है कि वो इतना अच्छा लैंग्वेज है ना, चाइनीज में चला, चाइना में चला जाए, चाइना वाले बोलेंगे चाइनीज में लिखा हुआ है। जापान चला गया तो बोलेंगे जापानीज में लिखा हुआ है, रशिया चला गया तो बोलेंगे रशियन में लिखा हुआ है। सब कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। फिर हमको नोटबुक दिखा दे रहे हो तुम लोग, बताओ। लिख लिए अमन, तुम लिख लिए? कहां तक लिखे बोलो? n-2, n-2 f sub cell which is present inner to the transition plus n-1 d subcell, n-1 d subcell। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट लिखो, ट्रांस यूरेनिक। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट लिखेंगे ऑल द एलिमेंट above यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, all element above यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 are known as transuranic element। These elements are artificial and radioactive।
हो गए। जितने भी ट्रांसयूरेनिक हैं ऑल आर डिस्कवर्ड बाय यूजिंग यूरेनियम। यूरेनियम के यूज करके ही बाकी सभी का डिस्कवरी हुआ, इसलिए क्या लिख देते हैं, ट्रांसयूरेनिक लिख देते हैं। सभी को क्या बोले, अच्छा थोरियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव। यूरेनियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव। पढ़े हो कि नहीं, सुने हो ना। अच्छा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से चालू होता है बताइए। 83 के अब जितने भी हैं क्या लिख लीजिएगा, ऑल द एलिमेंट अबव 83, ऑल द एलिमेंट अबव 83 आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिख लिए। अब देखो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जो भी हैं इन सभी का नाम या तो किसी प्लेस के नाम पर है या नहीं तो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। तो जिस प्लेस पे इसकी डिस्कवरी हुई है, जहां के लेबोरेटरी में इसको डिस्कवर किया गया, या तो उस प्लेस के नाम पर है या नहीं तो किसी न किसी फेमस साइंटिस्ट के नाम पर है। बात क्लियर, अरे बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट नोट करेंगे। लिखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट are known as typical element because all other element because all other element present below these element present below these elements in the same group in the same group in the same group resemble similar properties resemble similar properties resemble similar properties। हो गया, इतना ही लिखना है। टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं, का थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है, तो बोला गया। अच्छा थर्ड पीरियड का अगर जब भी बोला गया है, इसका मतलब एस एन पी सबसेल के। सेकेंड पीरियड को क्यों नहीं बोलते हैं, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, मैग्नीशियम से। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, एल्युमिनियम से मैच करती है। तो इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके ग्रुप के बाकी सब एलिमेंट इसके जैसा प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता, मगर सोडियम के साथ दिखाता है। इस तरीके से यहां पर चलेंगे। बोरोन जैसा जिसकी प्रॉपर्टी है, एल्युमिनियम मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। इसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट इसके जैसी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली नहीं दिखाता है, इसलिए हम लोग सेकेंड पीरियड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एनामेलस प्रॉपर्टीज, एनामेलस बिहेवियर दिखाता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, की वजह से उसको ना मान के किसको मानते हैं, थर्ड पीरियड को मानते हैं। बात क्लियर। सवाल में पूछेगा सेकेंड एंड थर्ड बोथ, ध्यान रखेंगे नहीं, आपको सिर्फ थर्ड पीरियड एलिमेंट ही यूज करना है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही अपने ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर पाता है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बाकी सभी से अपने ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप नेक्स्ट ईयर आप जब 12th में रहेंगे तब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सभी के बारे में पढ़ेंगे। बात क्लियर, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए डायगोनल रिलेशन।
डायगोनल रिलेशन। देखो, सम एलिमेंट्स ऑफ some elements of second period so so similarities so similarities with the elements of third period present in the next group present in the next group are called diagonal relation। कौन कौन से हो जाएंगे तो बताया आपको। देखो, तीन ही पेयर हैं, याद रखिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, इसकी इससे और इसकी। ये तीन पेयर ऐसे हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। बात क्लियर? नोट कर लेंगे। इसी को ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट। सीधा इसको इससे कनेक्ट कर दे रहा है, बेरिलियम को एल्युमिनियम से, बोरोन को सिलिकॉन से। हो गए? चलो वापस आते हैं। एक मात्र टॉपिक बचा है तो करवा देते हैं। अरे, लिखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। देखो, रिसेंट ईयर में जाकर के 100 के अबव एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। पुराने टाइम में पीरियोडिक टेबल पहले तो, अभी तो सारे डिस्कवर हो गए, 118 पोजीशन फिल हो गए। बट पहले जब सारे डिस्कवर नहीं थे, 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, साइंटिस्ट लोगों ने पीरियोडिक टेबल को फिल करने के लिए कुछ यूनिक नेम क्रिएट के लिए क्या क्या यूज किया। 1 के लिए, 0 के लिए उन्होंने यूज, चेंज करने दो। जीरो को बोला नील, रिप्रेजेंट किया एन से। 1 को बोला अन, रिप्रेजेंट से। 2 को बोला बाय,
प्रेजेंट, डी से डी को ट्राई, डी प्रेजेंट, डी से 4 स्क्वाड, Q 5 पेंट, P 6 हेक्स, H 7 सेप्ट, S 8 ऑक्ट, O 9 इन टी। नोट करो, बता देता हूँ कैसे कैसे लिखना है। अब काम का नहीं है, पर कभी कभी सवाल में से कहीं देख, अदरवाइज जेई वाले पूछते नहीं है। अब तुमको ऐसे कई कई सवाल में दिख जाएंगे मटेरियल में। तो 2 मिनट का है, 2 मिनट का है, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 101 सिंबल क्या लिखेंगे? और नेम क्या था मौलिक? तो 1 के लिए बताओ क्या है? U, 0 के लिए N, ये हो गया उसका सिंबल। नेम पूछा जाए तो सभी को ऐड कर देना। अन, नील, अन, IUM, बस लास्ट में IUM ऐड कर देना। 102 UNP, अन, नील, बाय, then 103, so that is UNT, अन, नील, ट्राइयम। 104 UNQ। चले, कोई दिक्कत। अन, नील, अन, नील, क्वाड, डीएम। 105 UNP। UN तो कॉमन ही रहना है, बस आखिरी में चेंज होना है आपका। चल गया अन, नील, पेंटियम। इसी तरीके से आप आगे सारे लिख सकते हैं। बात क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे। कल आप ऑर्गेनिक का नोटबुक लेकर के आएंगे। बात क्लियर? कल आप लोग ऑर्गेनिक का नोटबुक लेकर के आएंगे। ये एक पार्ट आपका पीरियोडिक टेबल का खत्म है, सेकेंड पार्ट चालू करेंगे। सेकेंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल मैक्सिमम उसी से पूछा जाता है। इस पार्ट से कभी कभार थोड़ा बहुत नीट वाले पूछे हैं, मेंस में ज़्यादा नहीं पूछता है इन पार्ट से सवाल। इनमें पूछेगा जो अभी आगे आएंगे। ट्रेंड्स पढ़ेंगे हम लोग, वेरिएशन कैसे होता है एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयनेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी। वही सबसे सवाल ज़्यादातर आते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। बात क्लियर? चलिए फिर कल मिलते हैं। कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।